तो फ्रेंड्स आज मैं गई ब्यूटी पार्लर सबसे पहले अपने बाल ठीक कराने के लिए। बहुत बुरा हाल हो रहा था, जब से रमज़ान शुरू हुआ था मैंने बिल्कुल रूट्स भी नहीं कराए थे। तो अब जाने से पहले मैंने कहा जल्दी से वो करा लूँ। वो रश था मैं आपको बता नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये 2-3 दिन का व्लॉग है। ईद से एक दिन पहले की ये है सारा जो मैं बना रही हूँ। और हम कुछ काम से निकले थे तो ये दरख्त मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने कहा इसकी आप लोगों के लिए मैं एक जल्दी से वीडियो बनाऊँ। और ये येलो फूल जो है ना इतने डिफरेंट से थे, बड़े खूबसूरत बेल्स की तरह। और साथ में बोगनविला भी हर जगह पे आजकल बाहर आई हुई है इस्लामाबाद में, तो इतना हसीन हुआ है, देखने के काबिल है। और जैसे कि ईद की आमद है तो जो हबड़ दबड़ ईद से पहले की होती है ना, उसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को ग्लिम्स देना चाहती हूँ। खूब रश था बाज़ारों में। आज से एक हफ़्ते पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये आज का दिन और कल भी मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो है ना इस्लामाबाद से निकल के अपने गाँवों को, अपने शहरों को जो है वो चले गए ईद मनाने के लिए। तो आज तो जब हम निकले तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, फिर भी काफ़ी था, लेकिन वो जो बिल्कुल पागलपन था ना वो नहीं था। तो हम लोग फिर जिना सुपर में हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे जो इनके जिना सुपर का जो मरकज़ है उसमें बीचों बीच एक जैसे राउंड अबाउट सा बना हुआ है। वहाँ पे वैसे तो खाने बनते हैं और खाने के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और उन्होंने अपनी सीटिंग अरेंजमेंट्स बनाई हुई है, लेकिन ईद की खातिर उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ था इनटू अ स्मॉल ईद बाज़ार। तो हम लोगों ने चूड़ियाँ लेनी थी बच्चों की, उसके लिए हम लोग आ गए। वही जो लास्ट मिनट की चूड़ियाँ और मेहंदी होती है ना, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो तो उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने जब देखा कि चूड़ियाँ बन यहाँ मिल रही हैं और दिन का वक्त था, क्योंकि रात के वक्त तो बिल्कुल जाने का जो है ना कोई तुक ही नहीं बनती। एक तो थ्रेड्स वगैरह, दूसरा ये कि रश इतना होता है। तो हमने कहा चलो यार ये मौका अच्छा है, तो हम दिन में ही हुआ है यहाँ से। बच्चों की चूड़ियाँ लेनी थी, नाजिश ने अपनी बेटी की लेनी थी, और मेहंदी भी लगे हाथ तो हमने ले ली। फिर मुझे 1-2 चीज़ें जो हैं वो देखनी थी, मैंने एंकलेट्स लेने थे, तो वो देखने के लिए फिर मैंने कहा चलो यहाँ से देख लेती हूँ। फिर तो दुकानें वगैरह सारे मार्केट्स वगैरह बंद हो जाएंगी, तो अच्छा मौका है। तो ये सबसे पहले हम लोग इस दुकान पे आए। इस दुकान कहूँ या जो भी इसको स्टॉल कहूँ, इस पे हम लोग आए। और यहाँ पे डिफरेंट कलर की जो थी ना, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए तरह तरह की चूड़ियाँ थी, सेट्स भी बने हुए थे, कड़े भी थे, सब कुछ था। तो यहाँ से हमने शिज़ेल के लिए चूड़ियाँ ख़रीदी और साथ में मेहंदी भी ले ली। मेहंदी का तो ये है कि नाजिश काफ़ी परेशान थी। वो कहती है कि अब तो इस किस्म की मेहंदी मिलती है जिसके अंदर केमिकल होता है, और काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है कि लोगों के हाथ जो है ना वो बर्बाद हो गए उनकी वजह से। तो इस जो था ये वेंडर, इसने कहा कि नहीं आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ले लें। तो हमने ले तो लिए, लेकिन मैंने नाजिश से यही कहा, मैंने कहा छोटा सा ना एक स्किन टेस्ट कर लेना, तो अपने ऊपर ही अपने हाथ के ऊपर ना हल्का सा एक डॉट लगा के कि कोई इसमें जलने वाला या कोई इसमें कोई तेज़ाब वगैरह ना हो। और फिर अब मैं आपको डिफरेंट स्टॉल्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे कोई 15-20 के करीब स्टॉल्स थे, और सब पे जो था वो चूड़ियाँ थी और ये छोटे मोटे क्लिप्स, और बच्चों के लिए ये ईयरिंग्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, इस किस्म की काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ इस पे आई, स्टॉल पे मैं आई, और मैंने कहा मुझे एंकलेट्स दिखा दें अगर आपके पास हैं, जिन्हें पाजेब भी कहा जाता है, पायल भी कहा जाता है। ये कितने की? तो इन्होंने दिखाए मुझे, लेकिन वो जो पहले ज़माने में मिला करते थे ना, वो बड़े खूबसूरत चांदी के हुआ करते थे, वो नहीं थे इनके पास। ये इस टाइप की पतले पतले टाइप के जो है ना, ये इस किस्म के थे। तो फिर मुझे लेना तो था ही, तो मैंने यहाँ से ले लिया। तो मुझे 700 की जोड़ी मिली, 700 के 2, मतलब 350 का एक था। तो वो मैंने सिल्वर में यहाँ से ले लिया और एक गोल्ड में ले लिया। मैंने कहा मैं अलीना को दे दूँगी ना। और इसके अलावा इनके पास ये कड़े वगैरह भी थे, ये जो डायमंड स्टाइल के लगते हैं, दिखते हैं उस टाइप के, और साथ में स्टडीड टाइप के भी थे। फिर अंगूठियाँ और ये ईयरिंग्स और नेकलेसेस, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो बच्चियाँ जो है ना वो ईद पे खुश होती हैं पहन के, उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ वो हम ये देख रहे हैं। और एक तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, लेकिन वो साइज़ जो था वो काफ़ी छोटा था, तो फिर मैंने नहीं लिया, पास कर दिया। लेकिन कल मैं जाके देखूंगी अगर मुझे कहीं से अच्छा सा कोई एक इसका ब्रेसलेट्स का पेयर मिल जाए तो वो भी मैंने लेना है।
और इसके अलावा देख लें इनके पास ये छोटे छोटे सेट्स भी थे, आप गिफ्ट में भी दे सकते हैं किसी को, और अपना अगर आपको अपना अच्छा लगता है आप भी पहन सकते हैं। आजकल गोल्ड जो इतना महंगा हो गया है ना, आप सब जो दुनिया है ना वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ भाग रही है। तो ज़रूरी बात है, इतनी महंगाई का ज़माना है कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप गोल्ड की लेने जाएं तो वो आपको जो है ना लाखों की पड़ती है। और इसके अलावा ये है कि इसका भी डर होता है कि आप उनसे गुम ना जाए, कहीं बच्चों के लिए खासकर आप नहीं उनको पहना सकते। फिर यहाँ पे हम लोग ईयरिंग्स देख रहे हैं, नाज़िम ने दिखाई दी, कहती है स्मार्ट है पहनने के लिए, स्टड्स जो है ना। तो मैंने कहा अच्छे तो है, लेकिन बिल्कुल मुझे तो अभी कुछ लेना ही नहीं था, क्योंकि मेरे सारा पैकिंग ही तकरीबन हो गई है। और दूसरा ये कि कोई चीज़ ख़रीदने के मैं बिल्कुल मूड में भी नहीं हूँ। बल्कि उसने यही कहा, कहती है ना अलीना के लिए ले ले। मैंने कहा नहीं, वो भी आई थी, उसने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की है, अब उसके लिए भी लेने का कोई दुख नहीं बनता जब उसने कर ली है इतनी सारी शॉपिंग। तो बिल्कुल भी ना दिल भी नहीं चाहता कुछ लेने को और कुछ ना, बिल्कुल बस ये एंकलेट्स मैंने ली और चूड़ियाँ वगैरह तो ली नहीं, क्योंकि अलीना चूड़ियाँ पहनती नहीं है और मेरी चूड़ियाँ पहनने की ख़ास उम्र नहीं है। और मैं तो ब्रेसलेट पहन लेती हूँ या कोई कड़ा वड़ा हो तो वो पहन लेती हूँ, और वॉच पहन लेती हूँ। ये चूड़ियाँ एक ज़माना था कि बड़ी हम लोग जो पहना ईद पे तो लाजमी होती थी कि जिस कलर का जोड़ा उस कलर की चूड़ियाँ। और जब जोड़ा जो है ना रखा जाता था रात को ना, हम लोग अपने, ये हर बच्चा करता है मेरे ख्याल से, हर लड़की या लड़का करता है कि रात को ना अपने सरहाने रख के सोए ईद के कपड़े और चूड़ियाँ और जो भी पहनना होता था ना सब कुछ वो जो है ना बेड के साथ रखा। और सुबह सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद यही किया कि आपने कपड़े जल्दी से ड्रेसअप हुए। और मेरे जो फादर थे ना, मेरे आगे जी, वो भी तब तक ईदी नहीं देते थे जब आते थे ना वो नमाज़ पढ़ के, तो तब तक ईदी नहीं देते थे जब तक वो हम आके उनको सलाम ना करें और वो देखें कि हम लोग तैयार हुए हैं। अगर तैयार नहीं हुए तो कहते थे नहीं चाहो तैयार हो पहले फिर ईदी मिलेगी। तो खूबसूरत यादें कभी भी आप क्या जो है ना आपका साथ नहीं छोड़ती, आपके दिल में आपके दिमाग में जो है घर किए रखती हैं। और माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का प्यार, माँ बाप की केयर, इस जिस तरह हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं कर सकता। तो कदर करें माँ बाप की, इस जैसा प्यार कभी भी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। अगर आप ये सोचते हैं कि मियाँ से मिल जाएगा या फिर मतलब बच्चों से मिलेगा, नहीं, ये बेलौस मोहब्बत है माँ बाप के साथ, माँ बाप की आपके लिए ये बेलौस मोहब्बत है, ये कोई और कर ही नहीं सकता। और ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अल्लाह ताला ने डाली है दिमाग में। तो यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे थे, ये बड़े इनके पास यूनिक सी चूड़ियाँ थी, सारी मोती लगे हुए थे, साथ में कुंदन वाले भी थे। तो अगर आप चाहें तो ख़ुद भी अपने पसंद का सेट बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें मेटालिक चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये उन लोगों के लिए जो कान की चूड़ियाँ पसंद नहीं करते या टूटने का डर होता है, तो उन लोगों के लिए ये यहाँ पे मेटल की चूड़ियाँ भी थी। फिर ये चूड़ियाँ ऐसी थी जिनके साथ ये छोटे छोटे से ना पुन्ने से झुमकियाँ सी लगी हुई थी। तो ये थोड़े से जो पसंद करते हैं टिश टैश, उन लोगों के लिए लड़कियाँ बालियाँ जो पसंद करती हैं इस टाइप की कि थोड़ा सा प्यारा, मतलब वो चूड़ियाँ दिखें और इस तरह घुंघरू शुंघरू लगे हो, तो उन लोगों के लिए ये। फिर ये वेलवेट की चूड़ियाँ मुझे अच्छी लगी, इनमें हर शेड था, जिस कलर का आपका जोड़ा हो उस कलर की आप आसानी से आपको चूड़ी दस्तियाब है यहाँ पे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।